प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। अनुज कहते हैं कि सर एसएससी जीडी में इससे कठिन क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। चलो सबसे पहले जान लीजिए, एमआरपी जानते हैं, सीपी जानते हैं, एसपी जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस जानते हैं। एमआरपी को ही कहा जाता है अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य या खुदरा मूल्य। एमआरपी ही है सब। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब खरीदने वाला रेट यानी क्रय मूल्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे सीपी कहते हैं, और जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है उसे एसपी कहते हैं। अब सोचिए कि 500 रुपया में कोई सामान मैंने आपको दिया, मैंने बेचा, आपने खरीदा। ये 500 रुपया आपके लिए क्रय मूल्य होगा, जबकि यही 500 रुपया मेरे लिए विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि मैं बेचने वाला हूं और आप खरीदने वाले हैं। नहीं तो राशि तो ये 500 ही है, लेकिन यह 500 राशि अलग अलग व्यक्ति के लिए, किसी के लिए क्रय मूल्य हो सकता है, किसी के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है। मैं बेचने वाला हूं तो ये मेरा विक्रय मूल्य है, और आप खरीदने वाले हैं तो आपका यही रेट क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जिस रेट से कोई वस्तु बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई सामान कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देंगे। सर ज्यादा कमेंट से पढ़िएगा। अच्छा सर, ज्यादा कमेंट से फायदा किसको है? ऐसा सवाल पूछता है। सबसे कोई वस्तु हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, लाभ हो जाएगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यही बात है ना। अब जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है और कोई वस्तु सीपी और एमआरपी और एसपी। कोई वस्तु के लागत मूल्य को भी क्रय मूल्य ही कहते हैं। लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। लागत मूल्य का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी ना 50,000 रुपया में सेकेंड हैंड बाइक खरीद लिया, उसको मरम्मत कराने में उसने 5,000 और खर्च कर दिया, नहीं तो कितना हो गया ये? तो 55,000। यह लागत मूल्य कहलाता है। खरीदा कितना में? 50,000 में। उसके मरम्मत कराने में लगा दिया कितना? तो ये जो 55,000 हुआ ये लागत मूल्य हुआ। तो लागत मूल्य भी एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है। टोटल क्रय मूल्य पड़ गया आपका, टोटल खरीद रेट पड़ गया आपका ये 55,000। कोई कंपनी कोई भी सामान जब बनाती होगी तो उसको जो लागत लगता होगा, मान लीजिए एक साबुन, डिटॉल साबुन आप 30 रुपये 40 रुपये में खरीदते हैं, तो उसका जो लागत मूल्य होगा, ये तो एमआरपी हम तो 40 में खरीद के लाते हैं ना। अगर वो एमआरपी पर दिया तो आपको 40 में दे दिया दुकानदार। हाँ, एमआरपी से ज्यादा किसी सामान पर किसी को नहीं लेना है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिक से अधिक ये खुदरा प्राइस है। ये इससे ज्यादा प्राइस में आप नहीं सामान को बेच सकते हैं। अगर आपसे कोई एमआरपी से ज्यादा सामान दाम लेता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। तो एमआरपी से कोई ज्यादा नहीं लेगा। आप जानते हैं अगर डिटॉल साबुन 40 रुपया में उसका प्राइस है, एमआरपी है 40, कोई दुकानदार 40 तक बेच सकता है, ये उसका अधिकार है। तो क्या कंपनी को लागत लगा होगा 40 रुपया बनाने में? कंपनी का लागत क्या रहा होगा? कंपनी जब साबुन को बनाया होगा तो 40 से कम में ही बनाया होगा। हो सकता है वो 30 में बनाए, 35 में बनाए, 32 में बनाए, 20 में बनाए, 18 में बनाए, ऐसा ही होगा ना। तो उसका लागत मूल्य 30 रहा होगा कंपनी का साबुन का। फिर उसने उसका एमआरपी जब छापा होगा तो 30 से बढ़ाकर छापेगा। उसके बाद
ये मार्केट में आ गया, अब ये कोई बेचेगा तो हो सकता है कि इस पर डिस्काउंट देके बेच दे, हो सकता है 40 ना लेके आपसे 38 ही ले, 37 ही ले, 39 रुपया ले, ऐसा हो सकता है। एमआरपी सबसे बड़ा मूल्य होता है। एमआरपी जो दाम छापा जाता है उससे बड़ा मूल्य कोई नहीं होता है। एमआरपी हमेशा सबसे ज्यादा होगा। और याद रहे, कोई दुकानदार अगर आपको डिस्काउंट देगा तो एमआरपी पर देगा, वह खरीद रेट पर कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए सामान वो मार्केट से खरीद के लाया, होलसेलर के यहां से लाया, खुदरा विक्रेता कोई सामान को ले आया वो 500 रुपए में खरीद के, और वो सामान था एमआरपी उसका 700, 500 में लाया, तो 500 पर डिस्काउंट देकर अगर बेचेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो जब कभी वो डिस्काउंट देगा तो किस पर देगा? एमआरपी पर। जब भी कोई सामान बेचा जाता है और जब डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है। एमआरपी पर डिस्काउंट होता है, छूट होता है, उसके बाद हम बेचते हैं। और किसी को छूट देने का मन नहीं है तो एमआरपी ही उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। नहीं, अगर साबुन का दाम छापा हुआ है 40 रुपया, वो 40 रुपया है और डिस्काउंट नहीं देना चाहता है दुकानदार, तो कितना में देगा आपको? 40 में देगा। और 40 में देगा तो एमआरपी के बराबर ही विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई दुकानदार जब छूट नहीं देगा, आवाज ज्यादा है, बोलते काहे नहीं हो तुम लोग? हेलो। जब कोई दुकानदार आपको छूट नहीं देगा तो कितना में बेचेगा? एमआरपी पर बेच देगा। पक्का? अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए 500 रुपया का सामान है, इसका एमआरपी है 500, और कह देता है कि एक दुकानदार 20% छूट देकर इस सामान को बेचता है, तो 20% छूट पर बेचता है तो कितना में बेचेगा? 20% छूट देगा तो कितना में बेचेगा? इसका 20% छूट करेंगे, यानी कि जो विक्रय मूल्य हमारा होगा इसका 80% रह जाएगा। 500 रुपया है, 500 पर 20% छूट हो जाएगा, तो इसका कीमत अब कितना चुकाना होगा? 80%। नहीं तो प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, 8 बचे 40, 400 रुपया ना, 400 में बेचेगा। अब सवाल ये कह देगा कि उस दुकानदार को फिर भी 10% का लाभ होता है। 20% छूट दिया, फिर भी उसको 10% का लाभ होता है। तो दिमाग लगाना कि लाभ हुआ 10% का, तो वो इसलिए हो गया होगा कि वो जो खरीद के लाया होगा 400 से भी कम में। पता है समझ में? 400 से कम में खरीद के लाया होगा तभी उसको लाभ हो सकता है। काहे कि सामान का दाम 500 था और दुकानदार जब छूट देगा तो हमेशा एमआरपी पर देगा। सामान का दाम हम बोलेंगे तो वो एमआरपी ही समझिएगा, एमआरपी ही ना, जो अंकित मूल्य है। 500 का सामान पर 20% छूट दिया, 400 रुपया में बेचा, अब कहेगा तब भी वो लाभ कमा लिया 10% का। तो अब बताइए मुझे क्रय मूल्य क्या रहा होगा? 10% लाभ हो रहा है 400 में बेचने पर। यही बात ना? आप ऐसे सोच सकते हो, 10% लाभ होने के लिए, कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, 10% लाभ लेने के लिए हमें बेचना कितना में होगा? 110% में। 110% पर बेचेंगे, जबकि विक्रय मूल्य कितना है? 400। तो 100% का मान निकालिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। सुनिए, तो ये 400 बटा कितना? 110, यहां 100 नहीं, 0 से 0 काट दीजिए, अब कितना हो जाता है? अलग हो गया क्या? दशमलव में आ गया। 4000 बटा 11, 4000 ना चला, तो ये कितना आ जाता है? 4000 बटा 11। एक तरीका और देखो, रुको। 10% लाभ, 10% का मान 1/10 लाभ है, तो 11/10। आपको सीधा करना है, ये 400 है ना, 400 में उल्टा गुना, तो वही बात हुआ 10/11। ऐसे भी कर सकते हो, तो 4000 बटा 11, तो उतना ही आएगा। 11 से भाग देते हैं तो 11 तिहाई 33, शेष बचा 7, 7 पर 0 70, 11 छके 66, 4 पर 0 40,
11 तिहाई 33, और उसके बाद शेष कितना बच गया 7, तो फिर 11 छके मतलब लगभग यही आएगा, यानी 363 रुपया 60 पैसा के लगभग कह सकते हैं आप इसको। तो चला ये हुआ उसका क्रय मूल, वो दुकानदार का क्रय मूल। अब कभी सवाल ऐसे कहेगा, अब इसके बाद फिर भाषा बढ़ा देगा कि अगर वो छूट नहीं देता तब उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता, अगर वो छूट नहीं देता तब कितने प्रतिशत का लाभ होता। छूट कितना दे रहा था 20% का ना, तो सोचिए कि इसको हटा दिया जाए, छूट नहीं दिया जाए, छूट नहीं दिया जाएगा तब बेचेगा कितना में, एमआरपी पर बेचेगा। छूट नहीं देगा तो किस पर बेचेगा, यानी बेचेगा हुआ 500 में, पहले बेचता था कितना में, लेकिन खरीदले कितना में है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो खरीदा हुआ रेट है। चेंज हो गया हमारा यह विक्रय मूल्य, एमआरपी बन गया, एमआरपी ही विक्रय मूल्य बन गया। अब वो 500 में बेचेगा तो 363 पर हम लाभ निकालेंगे कि 363 में खरीद ले था, अब बेचेगा कितना में, तो 500 में। तो इससे इसको घटा के देख लीजिएगा कितना लाभ हो गया। तो ऊपर लिख देना है कि लाभ, नीचे क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात है समझ में। अगर छूट नहीं देगा तो लाभ ज्यादा होगा, छूट नहीं देगा तो लाभ ज्यादा होगा। एक बात समझ लेना है, होल वैल्यू याद होगा, शायद हमने परसेंटेज में बताया होगा, बताए थे कि नहीं। जैसे 20% लाभ, तो 20% लाभ का होल वैल्यू, 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ के 6/5। अगर 30% कमी है और 30% कमी चाहे हानि हो, इसका होल वैल्यू निकालना है। 30% का मान 3/10, कमी है तो कितना 7/10, यही बात ना। और देखो होल वैल्यू का इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे अभी हमने किया था, कोई चीज अगर क्रयमूल्य पता होगा और विक्रयमूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना तो आपका विक्रयमूल्य निकल जाएगा। अगर विक्रयमूल्य पता होगा, इसी होल वैल्यू का उल्टा गुना, 5 ऊपर 6 नीचे, तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। होल वैल्यू का सीधा गुना, क्रयमूल्य में सीधा गुना, ये 6/5 था ना, 6/5 से गुना किए क्रयमूल्य में विक्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य पर जाना है तो इसका उल्टा गुना करेंगे, रिवर्स करेंगे। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना, आपको बताए थे शायद हम, ABCD ऐसे होता है ना, आगे STUVWXYZ होता है। C का मतलब समझना क्रयमूल्य CP, S का मतलब सेलिंग प्राइस यानी SP यानी विक्रय मूल्य। C से हमको S पर जाना है, C यहां है, S पर जाना है, तो ये रास्ता में चलेंगे हम A से Z तक, तो C से सीधे चल जाएंगे, S पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम S पर रहेंगे और C पर आना है तो C आगे है क्या, पीछे है, यानी उल्टा आना पड़ेगा। नहीं तो याद रखना है, C पता हो S पता करना हो तो सीधा गुना, S पता है C पता करना है उल्टा गुना। अब जैसे मान लीजिए कोई सामान का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, 5,000 है, और इस पर लाभ हो जाता है क्या 50,000 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब मान लो कि इस पर लाभ होता है 20% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कई तरीका है निकालने का। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ दीजिए, इससे गुना कर दीजिए। आप 50,000 में गुना किससे करेंगे, 6/5 से। हमें SP पता करना है तो सीधा गुना करेंगे, S पर जाना है सीधा गुना। 5 से इसको काट देंगे कितना बार में, 10,000 में, 10 छके 60,000 हो जाएगा। अब यही 60,000 में अगर इसका उल्टा गुना करेंगे तो वापस 50,000 हो जाएगा। और इसको परसेंटेज में ऐसे लिख सकते हो, जैसे 5,000 है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हुआ 100%, 100% का मान है कितना, 5,000 ना 50,000 है, सॉरी 50,000। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बताना है, यानी 120% का मान निकालना है। बात है समझ में। तो ये 50,000 बट्टा में कितना लिख सकते हैं, 100 गुना 120, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 × 5 = 60,
यही बात ना, बात है समझ में? तो दोनों बात यही है। इसमें क्या किया, वही तो हुआ है 120/100 के तईमान है। ये 6/5 कहां से आया? 120/100 को काटिएगा तय भी ना करेगा, वही चीज है। अब देखो, एक बात याद रखना है, लाभ हानि हमेशा सीपी पर निकलता है, लेकिन यह निकलता है हमेशा अमाउंट के केस में। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटा सीपी गुना 100, है ना, प्रतिशत में आ गया। प्रतिशत में अगर हानि निकालना है तो ऊपर लिखना है हानि बटा सीपी ही क्रैमुल, है ना, और 100 से गुना कर, यह भी प्रतिशत में ही आ जाता है। ऐसा तब करिएगा जब सवाल में सिर्फ अमाउंट का केस होगा, रुपया का चर्चा होगा। चलिए, लेकिन जब सिर्फ वस्तु का चर्चा होगा, भाव का केस उसको कहते हैं, वस्तु के केस में जिसमें आपको रुपया नहीं रहेगा। तो वस्तु के केस में क्या होता है कि अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो ऊपर लिखिएगा लाभ बटा लिखिएगा एसपी गुना लिखिएगा 100 प्रतिशत में। प्रतिशत हानि निकालना है, आपको ऊपर लिखना है हानि बटा एसपी, हाँ, गुना 100। ये कैसा होगा? ये फॉर्मूला आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट्टा में एसपी लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं कि भाव का केस कैसा होता है समझिए। कहेगा मोहन जो है ना, मोहन के 20 आम का क्रय मूल्य, ऐसे बोलेगा 20 आम का क्रय मूल्य उसके 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। रुपया नहीं ना बोले हम इस सवाल में, हमने क्या बोला? हमने बोला 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, कुछ भी बोला मैंने? नहीं बोला, ऐसे ही रहेगा। तो इसको कहिएगा भाव का केस। हालांकि रुपया आप अपना मन से कुछ भी सोच सकते हो। मान लो मूल्य बोला ना बराबर, कि 20 आम का क्रय मूल्य, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 20 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य, यानी मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो 50 रुपया में 20 आम खरीदा होगा तो 50 रुपया में 15 आम बेचा होगा। इसका यही मतलब हुआ, तभी ना मूल्य बराबर हुआ, मूल्य बराबर हो गया। तो रुपया देगा नहीं, रुपया देगा नहीं, ऐसी बोल देगा कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 40 वस्तु का क्रय मूल्य 43 वस्तु 45 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि। तो सोचना है कि जितना रुपया में 20 आम खरीदा होगा उतना रुपया में 15 आम बेचा। खरीदा 20 गो और उतने रुपया में बेचा कै गो? तो कै वस्तु का लाभ हुआ? लाभ होगा कि हानि? पक्का? कैसे समझे कि लाभ होगा? हाँ, जितना पैसा में 20 गो खरीद के लाया होगा उतना पैसा में 15 गो देता है, 5 गो वस्तु बचा लेता है वो, तो 5 वस्तु का लाभ हुआ। अब ये प्रतिशत लाभ जब निकालना है आपको, इस बार भाव का केस है, इसको हम वस्तु वाला केस कहते हैं। तो 5 बटा लिखेंगे 15 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 5 तिया 15, 100 में 3 से भाग तो 33.1/3%। बात है समझ में? ऐसे करना है। चलिए, अब मान लीजिए आपसे कहे कि 35 केला का क्रय मूल्य, कह देगा 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है। 35 केला का क्रय मूल्य 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, और प्रतिशत लाभ हानि बताइए। उसमें सीधे प्रतिशत लाभ बहुत कम बार कहता है, चाहे प्रतिशत हानि। आपको सवाल ऐसे देगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो, समझे कि 35 गो खरीदा। बहुत आदमी इसको रुपये समझ लेता है कि 35 क्रय मूल्य 35 है या विक्रय मूल्य 50 है तो लाभ न हो जाएगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है। लेकिन यह बात नहीं है, सवाल ऐसे बोलेगा 35 केला का क्रय मूल्य 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर है, माने उसका जो क्रय मूल्य होगा, जितना में खरीदा होगा, वह मूल्य
इस मूल्य के बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। लेकिन वस्तु तो 35 को खरीदाया था, अब बेचा कै गो रहा है, तो लाभ होगा कि हानि? हानि हो जाएगा। हानि हो जाएगा कितना का? 15 का। तब 15 का हानि होगा, बट्टा में किसको लिखना है? 50 को लिखना है। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये हमारा प्रतिशत हानि निकल के आएगा। पक्का ना? 50 दूना 100, 15 दूना 30%। चला एक बात अब समझिए, अगर यही रुपया वाला केस रहता कि कोई सामान खरीदा गया, कोई सामान खरीदा गया 35 रुपया में, अब बेचा गया है 50 रुपया में, तो इस व्यापार में लाभ होता कि हानि? उसमें लाभ होता है, इसमें। इसका मतलब हुआ कि भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का क्या होता है? रिवर्स होता है। अब इस बात को जाने तो अब फायदा क्या होगा ये देखिए। अब मान लीजिए कहेगा कि एक दुकानदार जो है ना, कहता है कि हम क्रय मूल्य पर सामान को बेचने का दावा कर देता है। वो कहता है कि हम जैसे खरीद के लाते हैं वैसे ही हम देते हैं, पूरा हम समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे हम लाए हैं वैसे ही देते हैं। लेकिन क्या कर रहा है कि 1 kg वाट के जगह कह देगा 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। वो बात है समझ में? 1 kg बटखारा के जगह कितना प्रयोग करता है? 900 ग्राम का प्रयोग करता है वो। अब बताइए एक बात, तो खरीद के लाता होगा 1 kg मान लीजिए अनाज, तो जब वो बेचता होगा तो कितना बेचता होगा? अब पैसा तो ले लेता होगा, कहता हो कि जाकर मार्केट में पता करिए 40 रुपये चावल था और 40 के हम आपको दे रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जाएगा ग्राहक पता करेगा, भाई होलसेलर वाला कैसे देता है? तो 40 के, ये भी देता है 40 के। कहेगा सही बात है, लेकिन फिर भी ये लाभ कमा रहा है। कैसे लाभ कमा रहा है? टेक्निक फिट कर दिया है, बटखरे कम कैले है। वो बटखारा 900 ग्राम, तो 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। पक्का ना? अब 900 ग्राम देगा तो कितने ग्राम का लाभ कमाएगा? यहां वो रुपया में लाभ नहीं कमा रहा है, वो वस्तु कम करके तब वो लाभ कमा रहा है। नहीं तो ये अमाउंट का केस नहीं, हम इसको भाव के केस में लेके आएंगे, क्योंकि रुपया का चर्चा है ही नहीं। कहेगा एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह 900 चाहे 750 चाहे 800 चाहे 850 ग्राम के बटखारा का इस्तेमाल करता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हानि होता है इस व्यापार में? तो 1000 के बदले देता है 900 ग्राम, तो लाभ कितना का? अब ये 100 ग्राम का लाभ किस पर? पक्का ना? जितना वो देता है उसी पर। पक्का? अब प्रतिशत के लिए कितना? 100% से गुना, ये हुआ प्रतिशत लाभ उसका। बट्टा में 1000 ग्राम कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि 1000 ग्राम जब वो दे देगा तो उसको कभी भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो मूल्य बराबर है। दावा कर लिया है कि जैसे बेच रहा है मार्केट में वैसे हम भी बेचेंगे, होलसेलर वाला जैसे देगा वैसे हम देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 100 बटा कितना हुआ? 9, मतलब 11.1/9%। पक्का? अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक व्यापारी है और वह व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बटखारा का कम इस्तेमाल करके 20% का लाभ कमाता है। तो पूछेगा कि 1 किलोग्राम के जगह वो कितना तौलता है या कितना बेचता है या ग्राहक को कितना देता है, ऐसे बोलेगा। कहेगा क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, लेकिन वह 20% का लाभ इस व्यापार में कमा रहा है। लाभ कितना कमा रहा है? 20% का। तो बटखरे ना कम करेगा जी। तो कहेगा कि बताइए ना ग्राहक को 1 किलोग्राम के जगह कितना तौलता है। तो सोचना है ऐसे, 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, होता है ना 1000 ग्राम, 20% लाभ कमा रहा है। 20% का मान 1/5, लाभ है तो जोड़ के 6/5। पक्का? 20% का मान 1/5, लाभ है तो 6/5। अब एक बात बताओ, ये 1000 ग्राम उस दुकानदार का खरीद तो जरूर होगा, वो जब लाता होगा तो 1 किलो लाता होगा,
लेकिन बेचते टाइम 1 किलो से तो यह उसका क्रयमूल्य हो गया भाव के केस में, और निकालना है कि वह बेचता कितना किलोग्राम है। तो यानी एसपी पर जाना है ना, तो हम तो अभी पढ़े थे कि एस पर जाना है तो सीधा गुना, लेकिन इसमें करेंगे उल्टा गुना। ये भाव के केस में है। हमने बोला थोड़ा देर पहले कि भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर मान लीजिए चल आप सीधा गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसे सोचिए। 5 से इसको काटिएगा 200 बार में 6 दूना 1200, बताइए 1200 ग्राम कहां से देगा? 20% लाभ कमाएगा, 1 किलो के जगह 1200 ग्राम देगा तो कहियो लाभ होगा? नहीं ना होगा। वो क्या करेगा? कम देगा, पक्का ना? तो वो 1000 ग्राम के जगह आपको क्या करना है? उल्टा गुना करना है, जबकि हमको निकालना है विक्रय मूल्य 5/6, और ये निकलेगा कि वो कितना तौलता है या कितना बेचता है। भाव का केस और अमाउंट का केस एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे नाव धारा वाला में भी पढ़े थे, टाइम स्पीड में पढ़े थे कि नहीं? ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहा था, लेकिन धारा और नाव था तो क्या हो रहा था? रिवर्स यहां काम चलेगा। तो चलिए अब ऊपर हो गया टोटल 5000, 5000/6, 6 8 48, शेष 2, तो 2 पर 0 20, 36 18, शेष 2, 2 पर 0 20, 36 18, यही ना? यानी लगभग 833 ग्राम जो है वो देता है ग्राहक को, अपने लाता है 1 किलोग्राम। उठो, अपने लाता होगा कितना? 1000 ग्राम, और कह दिया है कि भाई जैसे हम लाते हैं खरीद के वैसे ही आपको देते हैं। ग्राहक खुश, लेकिन इसको लाभ कमाना है कै %? इस 20% को लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगा? वजन कम देगा। तो वजन कम देगा तो बस इतना देगा, पक्का? ये बात आए समझ में? अब बताइए, अगर फिर ऐसे आपसे कह देगा कि एक दुकानदार जो है ना 1 केजी ग्राम के जगह कह देगा कि 850 ग्राम देता है, 850 ग्राम देता है, तो बताइए लाभ कितना प्रतिशत कमाता है? प्रतिशत तो हम निकालेंगे 150 ऊपर लिखेंगे, बट्टा में कितना लिखेंगे? अब प्रतिशत के लिए यही बात ना। तो ऐसे अगर दे दिया था कोई दिक्कत नहीं है कि 1 केजी के जगह 850 ग्राम तौलता है, तो समझ जाएंगे 1 केजी के बदले 850 दिया तो 150 ग्राम का क्या कमाया? लाभ कमाया। किस पर? हाँ, जे वजन देगा वही बट्टा में लिखना है, पक्का ना? आ जाइए, अब एक बात समझ लो, जब 2 वस्तु का सीपी समान रहे, समान हो, जब 2 वस्तु का सीपी समान हो यानी क्रयमूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जब 2 वस्तु का क्रयमूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा तो उस व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगा। सवाल कैसा होगा? एग्जाम्पल समझ लीजिए, कह देगा कि 5000 रुपये प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीद लिया, कोई 2 घोड़ा लाया, पहला घोड़ा भी 5000 का, दूसरा घोड़ा भी 5000 का, और कहता है कि जब इसको बेचेगा ना तो एक को बेचता है 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर। तो पूछेगा कि बताइए इस व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो ये क्रयमूल्य है। ये क्या है? 2 वस्तु का क्रयमूल्य समान है, सेम चेंज हो, सेम चेंज का मतलब जितना लाभ उतने हानि।
तो हमेशा इस व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगा। इसका आंसर सीधा होगा न लाभ न हानि। दिया रहेगा ऑप्शन में न लाभ, ऐसे लिखा रहेगा न लाभ न हानि, ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? सिंपल बात है, ये रुपया है ना, 5,000 रुपये ना है, तो रुपया वाला में लाभ हानि क्रयमूल पर होता है। तो पहला पर 15% लाभ हुआ तो इसका 15% निकाल के देखिए, जो आएगा वो लाभ हुआ, और इसका भी 15% निकालिएगा तो जो आएगा वो हानि होगा। तो इसका 15% है, इसका 15% बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। 5,000 का 15% है, फिर 5,000 का 15%, एक बार लाभ है, एक बार 15% निकालेंगे। 15 पचे 75, 2 जीरो कट गया, 750। 750 के हानि हुआ, 750 के लाभ हुआ। तब व्यापार में जितना के लाभ हो जाए और उतने के हानि हो जाए, इसका मतलब हुआ कि उस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि हुआ। पक्का? तो जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। जब दो वस्तु का क्या रहेगा? एसपी समान होगा और सेम चेंज रहेगा तो हमेशा इस व्यापार में लॉस होगा। और लॉस आपको निकालने के लिए बोलेगा कि कितना प्रतिशत का लाभ हानि होगा इस व्यापार में, तो आपको लॉस लिखना है x²/100%। x जो है प्रतिशत लाभ हानि को दर्शाएगा। जैसे बोलेगा कि एक को बेचा 20% लाभ पर, एगो को बेचा 20% हानि पर, वो x का मान 20 हुआ। जो लाभ हानि रहेगा उसी को x कहा गया। अब जैसे एक आदमी मान लो कि 2 बैल खरीद लेता है, और 2 बैल खरीद लिया, और ये भी मान लो 15,000 रुपये में, 15,000 का 2 बैल खरीद के लेके आया। 15,000 में, सॉरी खरीदा नहीं, बेचा। एसपी है ना, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? समान। कहेगा 2 बैल को 15,000 और 15,000 के दर से बेचता है। दोनों बैल का विक्रय मूल्य जो था कितना 15,000 रुपये था। अब ये बात कहेगा कि एक पर तो उसको हुआ था 10% या 20%, कुछ भी कहेगा, चलो 20% लिखते हैं। 20% लाभ हुआ और एक पर उसको 20% हानि हुआ। अच्छा, ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य है, ठीक ना। तो जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और ये सेम चेंज है, 20% लाभ 20% हानि, तो हमेशा इस व्यापार में लॉस होगा। लॉस कितना का? तो x²/100%। x के जगह आप 20 रख दीजिए, तो 20 का स्क्वायर ऊपर कितना? 400/100%। 4% का हानि होगा इस व्यापार में। इस व्यापार में हानि कितना का होगा? 4% का। अब देखो कैसे, जानना चाहते हो कैसे? आ जाओ। आपको इसका 20% लाभ पता है, बेचे हैं 15,000 में, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इसका। कैसे? उल्टा गुना करके। 20% का मान कितना, और ऊपर वाला जो है लाभ है ना, चला 20। आज हमको नींद आ रहा है। 20% का मान 1/5, 6/5। तो इसमें क्या करोगे आप? 6/5 को उल्टा गुना 5/6 से, तक क्रय मूल्य निकल जाएगा, और दूसरा का क्रय मूल्य फिर निकलेगा 20% हानि। 20% का मान 1/5, हानि है तो 4/5, 5/4 से तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये जो दोनों आएगा क्रय मूल्य आएगा, और टोटल विक्रय मूल्य 15 30,000। टोटल विक्रय मूल्य कितना? 30,000। यहां जो काटा पीटी करके जो आएगा फिर जोड़ लीजिएगा दोनों को, वो क्या निकल गया? टोटल क्रय मूल्य।
अब जब टोटल क्रयमूल्य पता हो जाएगा, टोटल विक्रयमूल्य पता है, तो लाभ हानि पता हो ही ना जाएगा। ये करना होगा। तो इतना नहीं करना है ऐसे सवालों के लिए। हाँ, जब ये सब चेंज रहेगा तब तो करना पड़ेगा हमें। जैसे सेम चेंज नहीं रहेगा, दोनों का विक्रयमूल्य समान नहीं रहेगा, तो काटा पीटी करना पड़ेगा। लेकिन जब सेम चेंज रहेगा, तो अगर वस्तु का क्रयमूल्य समान है, तो क्रयमूल्य समान होने पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अब विक्रयमूल्य समान है, सेम चेंज है, ऑलवेज लॉस। और लॉस कितने का? x² बटा 100%। अब सुनो, एक टाइप आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कहेगा 11 रुपए में, और कम करे, कम हो गया न, बैटरी तो एक के बार खत्म होता है, इसमें कम नहीं होता है, साफे बंद होता है। ठीक है, आ जाओ। कहेगा 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदता है। ये बड़ा फेमस टाइप है, बड़ा इजी है, बहुत आता ही क्वेश्चन। 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदता है, जबकि 10 रुपया में 11 वस्तु बेचता है। यहां खरीदता है। ठीक है, 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदता है और 10 रुपया में 11 वस्तु। इसमें डिजिट चेंज हो सकता है, 10, 5, 9, 13 कुछ भी हो सकता है। ये तो हम अभी 11, 10, 10, 11 ना लिखे हैं, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपसे पूछेगा, कह रहा है कि सर सब सो गया है। काहे सो गया भाई? हाँ, तो 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदता है, जबकि 10 रुपया में 11 वस्तु बेचता है। तो प्रतिशत लाभ हानि पूछेगा आपसे। इसको बनाने का तरीका है कि इसमें खरीदने बेचने का रेट पता रहता है आपको। देखिए, 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदा, तो खरीदे के भी रेट पता है कि कैसे कैसे खरीदना है, और बेचने का भी रेट पता है। तब पहला का वस्तु दूसरा का दाम गुना करना है, मतलब एकड़ वस्तु एकड़ दाम। तो एकड़ वस्तु कौन है, एकड़ दाम 10, यह दोनों गुना कर दीजिए। 10 गुना 10 कर दिए, और जो 2 गो बचा ना उसको भी गुना करिए, आपस में घटा दीजिए। पहला नियम है कि एकड़ वस्तु एकड़ दाम, एकड़ वस्तु एकड़ दाम, और जो बचा उसको गुना करके घटाना है। और जिसको आपने घटाया ना पट्टा में, उसी को लाना है। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस हो गया आपका काम। 100 में से 121 घटेगा, -21, यानी हानि होगा इस व्यापार में। इस व्यापार में क्या होगा? काहे हानि हो रहा है भाई? काहे कि 11 रुपया में 10 वस्तु खरीदा था, अब बेचे घड़ी 10 रुपया में 11 को कह के दे रहा है, ज्यादा ना दे रहा है, हानि ना होगा। तो अगर ये रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो समझिएगा ये व्यापार में हानि हुआ, और रिजल्ट अगर प्लस में आ रहा है तो समझिएगा कि लाभ हुआ। तो 100 में से 121 गया, तो 21 माइनस में, बट्टा में 121, गुना कितना? अब इसको गुना कर दीजिए, ये तो कटेगा नहीं, 21 से कैसे काट दिया? ना कटेगा ये, तो ये काटिएगा तक हो गया आपका 2100 बटा 121, माइनस में कहिएगा तो इसको कहिएगा हानि। अब भाग लगाइएगा, कितना बार में लग जाएगा? 121 दूना तो लगेगा नहीं, जो आ जाए देख लीजिएगा। 17 पॉइंट कुछ आ गया। चलो, वो कह रहा है कि लेकिन समझ में आई नहीं आता है। आज नहीं आया तो पूरे चैप्टरे नहीं आएगा समझ में। आज कुछ समझाए कहाँ है? आज तो सारा छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, बेसिक बात। अब मान लीजिए आपसे कहेगा 6 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, और फिर 5 रुपया में 6 वस्तु बेचता है। अब देखिए, 6 रुपया में 5 वस्तु खरीदा, अब 5 रुपया में 6 वस्तु बेचा, ये खरीदा। लाभ होगा कि हानि पता चल रहा है इसे।
तरीका है एकड़ वस्तु एकड़ दाम, ये रुपया है, इधर ये रुपया है, एकड़ वस्तु एकड़ दाम 5 गुना 5 करेंगे, बाकी जो बचा उसको गुना करके घटाएंगे, जिसको घटाएंगे बट्टा में उसी को लाएंगे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 25 में से 36 गया 11 ना, माइनस में 11 बट्टा 36 गुना कितना 100%। 4 से तो कटेगा 9 बार में, 4 9 36, 4 से 25 बार में, तो 2 5 2 5 7 भाग लगा दीजिएगा 9 से, जो आ जाए 9 3 27। बात आए समझ में चला। अगर मान लीजिए यही उल्टा रहेगा कि 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, 5 रुपया में 6 वस्तु, जबकि 6 रुपया में 5 वस्तु बेचा, तब प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? एक पहला वाला का जो खरीद रेट वाला होगा ना, उसका वस्तु, अब बेचने वाला का दाम गुना करिएगा, समझे कि नहीं? खरीदने वाला का वस्तु और बेचने वाला का, इधर खरीदने वाला रेट है, इधर बेचने वाला रेट है, तो 36 में से 25 घटेगा, डायरेक्ट 11 बट्टा में 25 आएगा, प्रतिशत के लिए 100% ना, ये आराम से कट गया। 11 चौके 44% लाभ हुआ, यही बात ना, समझ जाएंगे? चलिए बहुत अच्छा, टाइम हो गया है क्या? हाँ, आज मजा आ गया सर, पूरा समझ में आया आज तो, थैंक यू सो मच सर। अच्छा गणेश लाल है सर, दोबारा पढ़ा रहे हैं? पिए हुए हैं परसेंटेज लग रहा होगा ना उसको। चलो तो एक बात, मेन बात आप समझ गए। देखिए अगर मान लीजिए कि 20% लाभ हो रहा है कोई वस्तु पर, 20% लाभ का मतलब 1/5 हुआ। इसका यही मतलब होता है कि 5 रुपया पर 1 रुपया का लाभ, इस परसेंटेज में बता रखे हैं। सबसे बड़ा रेट सीपी एसपी एमआरपी में सबसे बड़ा रेट क्या होता है? एमआरपी होता है। सब उसी एमआरपी को अंकित मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं, छापा मूल्य भी बोलते हैं, पक्का ना? लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है। कोई भी दुकानदार अगर छूट नहीं देगा तो किस रेट पर बेचेगा? एमआरपी पर बेचेगा। यह 2-4 गो बात तो ध्यान में रखना है कि यह भाषा सबका इस्तेमाल होते रहेगा। वहां जब भाषा सवाल में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, सवाल कह देगा पहले इतना % छूट दिया था तब इतना लाभ कमाया था, अब छूट नहीं देगा तो कितना लाभ कमाएगा, तो फटाक से समझना है वो छूट ना देगा। छूट ना देगा मतलब एमआरपी पर बेचने के फिराक में है, नहीं, एमआरपी पर बेचने के फिराक में है, छूट नहीं देगा तो ये सब बात खाली ध्यान रखना है। दूसरा बात, होल वैल्यू का सीधा गुना उल्टा गुना कब करेंगे ये पता हो गया है, पक्का? अब देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे रहेगा सवाल। एक सवाल रहेगा कि ए दिया बी को, बी दिया सी को, सी दिया डी को, ऐसे दे देता है। और डी वाला दे ले रहेगा कि इसने खरीदा था, कोई राशि दे देगा कि 900 रुपया में कोई वस्तु खरीद लिया था, तो बताओ ए कितना में खरीदा था, ये कहेगा। तो इस सवाल में ऐसे कहेगा, ए 5% लाभ लेकर बी को दिया, बी 10% हानि पर सी को दे दिया, हो सकता है ये 5% हानि पर डी को दे दिया, और डी ने खरीद लिया 900 में। ए का बताइए कितना? सबसे अंतिम वैल्यू पता है, सबसे शुरू में आना है, उल्टा आना होगा, बात है समझ में? और उल्टा आने का मतलब है उल्टा गुना। उल्टा गुना किसका? होल वैल्यू का। होल वैल्यू किसका निकालेंगे? जो प्रतिशत लाभ हानि दे ले रहेगा उसका। जैसे ये अगर 20% लाभ पर उसको दिया होगा, ये 5% लाभ पर उसको दिया होगा अगला को, और अगला ने 10% हानि पर दे दिया डी को, तो कहेगा कि ए कितना में खरीदा था? सीधा 900 है ना, 900 अंतिम रेट है, सबसे शुरू में आना है। एक बार इसका उल्टा गुना करेंगे तो इसके पास आ जाएंगे। 10% का मान कितना? 1/10, हानि है तो 9/10, 9/10 को 10/9 लिखेंगे, उल्टा लिखना है मुझे। 5% का मान 1/20, लाभ है 21/20,
21/20, तब 20/21 लिखेंगे उल्टा। अब मैं यहां पर आ गया, अगर इतना ही छोड़ देते हैं तो इसका क्रयमूल हो गया, पता है समझ में। फिर एक बार गुना करेंगे तब इसके पास आ जाएंगे। तो हो सकता है कभी सीए के बारे में पूछ ले, बी के बारे में पूछ ले, डी के बारे में पूछ ले। अब 20% का मान कितना, लाभ है तो 6/5, तब 5/6 से गुना। अब काटा पिट्टी करके जो आ जाएगा वही आपका हो जाएगा, किसका, ए का वैल्यू। नहीं, काटा पिट्टी कुछ हो सकता है, 9 से 100 बार में खत्म हो जाएगा। बाकी अगर कटता है तो काटिए, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा ना, 21/63 से भाग देना होगा। तो वहां कुछ डाटा ऐसे लिखे जाते हैं जो कटने वाला होता है, हम तो अपने मन से ही सेट कर दिए ना कुछ। चलिए, नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा। ये बात अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आगे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं दिक्कत नहीं होना है। आपको मेन बात है होल वैल्यू का समझना है कि होल वैल्यू का सीधा गुना उल्टा गुना कब करना है। आगे का बात जानना है सीधा गुना, पीछे का बात जानना है तो उल्टा गुना। लाभ रहेगा तो जोड़ के, हानि रहेगा तो घटा के। प्रतिशत लाभ हानि अमाउंट के केस में हम क्रयमूल पर निकालते हैं, जबकि भाव के केस यानी वस्तु के केस होता है केवल, जिसमें रुपया रहबे नहीं करेगा, तो उसमें प्रतिशत लाभ हानि एसपी पर निकालते हैं। यही बात ना। चलो बहुत अच्छा, मिलते हैं फिर हम लोग कल के क्लास में। कल आइए चला प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल करते हैं जो बेसिक सवाल होते हैं पर एग्जाम में आते हैं। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का कीमत 100% यानी क्रय मूल्य 100% होता है। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया 60%। 40% हानि पर बेचने का मतलब हुआ कि 100% के सामान को बेच दिया 60% पर, और बेच दिया है कितना में, 900 में। बात है समझ में। यानी 60% का मान 900 हुआ। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो 100% का मान निकालना है। 900/60 गुना कितना, 100। यही बात ना। 0 से 0 कट गया 15 बार में, यानी 1500 आपका आंसर हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 1500। ये बात है समझ में। आप वैसे भी बना सकते थे होल वैल्यू निकाल के। जैसे 40% की हानि हुई तो 40% का मान कितना होता है, 2/5। हानि हुआ तो घटा के 3/5। ये होल वैल्यू निकल गया ना। 40% हानि का होल वैल्यू निकाल दिया हमने 3/5। ये 900 रुपया क्या है जी, 900 रुपया विक्रय मूल्य एसपी है। हमको सीपी पता करना है तो उल्टा गुना। उल्टा गुना मतलब 5 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे। 3 से इसको काटेंगे 30 × 90 ना, 5 × 1500। बात है समझ में। आ गया है एलपी यादव। सवाल देखिए। प्रश्न है कि कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। इस बात को ध्यान देना है, विक्रय मूल्य पर कह दिया 15% की हानि होती है। ऐसे तो हानि लाभ क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन अगर आपसे कह दिया विक्रय मूल्य पर हानि वो बता रहा है तो वो बात को ध्यान देना है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 640 रुपया में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य का 15% हानि हुआ, तो यह समझिए कि जब उसको बेचा था उसने 640 में बेचा था, कितना में, तो उसको हानि कितना का हुआ, 15% का। विक्रय मूल्य का 15% यानी 640 का ही 15%, नहीं 15% का मान कितना होता है, 3/20। 0 से 0 कट गया, 2 से कटा 32 बार में, यानी 32 × 96 रुपया की हानि हुआ है। तो सोचिए वो वस्तु खरीदा गया होगा कितना में, 640 में बेचने से 96 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो खरीद ले रहा होगा 96 ज्यादा में, नहीं तो 640 में अगर मैं 96 जोड़ दूंगा तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। 4 इसमें चल गया तो 736। यही बात ना।
अब देखिए चला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो एक काम करिए, अब नया एसपी पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है? नया एसपी 736 तो आपको पता है क्रय मूल्य, तो 736 में खरीदे हुए हैं, 15% लाभ पर बेचना चाहते हैं, यानी कि 115% पर बेचना चाहते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए ना, तो 15% का होल वैल्यू 3/20 और जोड़ दीजिएगा 23/20 से गुना कर लीजिए। बात है समझ में? तो ये यही बात हुआ। ये जो आ जाएगा 115% का मान, ये 15% लाभ कमाना चाहते हैं। 15% का मान तो 3/20 होता है, लाभ है तो 23/20। हमको ये क्रय मूल्य है 736, विक्रय मूल्य पर जाना है, एस पर जाना है, सीधा चले जाएंगे नहीं। तो अब एक काम करिए, 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, 20 है ना, 20 को आप 2 गुना 10 ना लिख देंगे और 2 से भाग देना आसान रहेगा। 2 से भाग दे देते हैं तो इसको कितना बार में, देखो 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, 2 8 16। अब गुना करना होगा 368 और गुना कितना 23, अब बट्टा में कितना 0, 8 3 24, लास्ट में 4 वाला, यही तो ऑप्शन ये लगता है, यही हो जाएगा। 8 3 24, इकाई अंक 4, दशमलव के बाद 0 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में 4 नहीं है अंतिम में, देखो तो है ना। चलो अच्छा, यहां मैं क्या निकाला, हानि निकाला, मैंने सीपीएसपी नहीं निकाला। हमें होल वैल्यू किधर से पूछ रहे हैं आप? हाँ, होल वैल्यू का गुना हम तब करते हैं जब सीपी से एसपी पर जाना हो या एसपी से, बात समझ गए? हमने यहां सीधा क्या किया कि विक्रय मूल्य का कहा कि इतना हानि होता है, तो 640 का सीधे 15% निकाले, यानी 96 रुपया की हानि। अगर मुझे ये 640 विक्रय मूल्य है और फिर दे ले रहता कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत होता, तो क्रय मूल्य पर है, सीपी पर होता है प्रतिशत लाभ हानि। अगर कोई सामान खरीदा हुआ है और उसका विक्रय मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना, विक्रय मूल्य पता है, सीपी पता करना है तो होल वैल्यू का, लेकिन वो सारे प्रतिशत लाभ हानि सीपी पर होते हैं। इस सवाल में हमको क्या कहा था? इस सवाल में हमको कहा कि विक्रय मूल्य तो 640 है, हानि हुआ है विक्रय मूल्य का 15%, तो 640 का 15% हमने निकाला 96 हानि। तो कोई सामान 640 में हम बेचे हुए हैं, हानि हो गया है 96 का, यानी हम 96 ज्यादा में खरीद रहे होंगे, तो 640 प्लस 96 736, क्रय मूल्य हमें पता चल गया 736। अब सवाल यह कहता है कि जरा बताइए 15% लाभ कमाने के लिए, क्रय मूल्य पर 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तब होल वैल्यू, चूंकि सीपी पता है एसपी पर जाना है तो होल वैल्यू, समझे कि नहीं समझे? आप यहां ऐसे भी निकाल सकते थे, 736 का 15% लाभ निकल जाता और जो लाभ होता उसको जोड़ देते 736 में, तो वही आ जाता। पक्का? देखो सवाल है कि एक विशेष लेनदेन में 14.2/7% लाभ हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है? देखिए ये होता है 1498 2 100/7, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, इस 100 से 100 काट दिए तो 1/7 हुआ। 1/7 क्या हुआ सुनिए, एक विशेष लेनदेन में 14.2/7% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितने अंश है? एक बात सोचो, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, बात है समझ में? यहां लिख देता हूं लाभ, प्रॉफिट लिख देते हैं, सीपी प्रॉफिट और एसपी निकाल देते हैं अभी जस्ट। ये 1/7 का लाभ हुआ, यानी 7 रुपया पर 1 रुपया लाभ हुआ। 7 रुपया लगाए हैं ना, तब प्रॉफिट कितना हो गया? तो एसपी यानी बेचे होंगे कितना में? 7 में खरीदे हुए हैं, एगो का लाभ होगा जब बेचेंगे कितना में? सवाल हमसे क्या कहा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना अंश है, यही बात ना।
क्रय जो है विक्रय मूल्य का कितना अंश है? ऑप्शन डी। समझे ये बात? आ जाइए। कहता है कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपए मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपया खर्च करती है। यदि वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए, एक ड्रेस को 800 रुपया पर खरीदा और 350 रुपया उसमें और खर्चा कर दिया, नहीं कढ़ाई सिलाई में, तो 8 × 3 = 1150, यानी इसका टोटल लागत मूल्य हो गया कितना? 1150। और लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है, यानी उसको पूरा खर्चा हो गया 1150। यदि वह 20% लाभ पर बेचती है तब विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी आपको विक्रय मूल्य निकालना है 20% लाभ पर ना, यानी 1150 का 120%, यही बात है और कोई बात नहीं है। या आप 20% का मान निकालिएगा 1/5 लाभ, तो जोड़ के 6/5 से गुना, है ना। आप इसको काटेंगे भी 20 से, 20 6 के 20 से, या 20 5 वही ना हुआ, 6/5 ना हुआ। जो 20% लाभ का होल वैल्यू निकालते 6/5 होता। अब आ जाइए, 5 से आप इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई पक्का, 0 छत्री 18, 6 दूना 12, 1 13, 80। ऑप्शन डी। चलिए, रोशन जी समझ में आ रहा है? रोशन जी, किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो एक बात ध्यान दो, 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है। 1500 रुपया में जब कोई वस्तु बेचते हैं ना, तो जो लाभ होता होगा, मान लीजिए एक्स का लाभ होता होगा, एक्स का लाभ, अगर आप 1350 में बेचते, नहीं 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना होता है। मतलब अगर हम 1350 में बेचते तो एक्स का अगर लाभ होता, मान लीजिए एक्स का लाभ होता, तो 1500 में बेचने से इस लाभ का दुगना लाभ बोला है कि होता है। बात आए समझ में? ये भी लाभ है। अच्छा, ऐसा वाला ना प्रतिशत में भी देता है, सुनो। कहता है कि 1500 में बेचने पर जो लाभ होगा ना, वो 1350 में बेचने वाले लाभ से दुगना लाभ होगा। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ये दो विक्रय मूल्य है। ये क्या है? जब दो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो लाभ हानि इधर देखिएगा, कभी लाभ दे देगा दुनों बार, कभी दोनों बार हानि, कभी एक बार लाभ, कभी एक बार हानि। विक्रय मूल्य का अंतर जब भी सवाल में पता हो तो इसका हमेशा अंतर ही करिए। अच्छा, इसमें अंतर हमेशा नहीं, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के लिखिएगा। ये दोनों बार लाभ है तो घटा दीजिए, इसको घटा लीजिए, तो कितना हो गया? 1x, और इसी 1x का मान इसका अंतर लिख लीजिए। अंतर कितना का? 150 का, पक्का। इसका मतलब हुआ कि 150 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर 1350 में बेचते हैं तो x का लाभ माने 150 का लाभ। अब 1500 में बेचेंगे तो 2x का लाभ, यानी 300 का लाभ। आपको क्रय मूल्य निकालना है। आपसे क्या पूछा है? तो सुनो, 1350 में बेचने पर 150 लाभ हो जाता है, तो खरीद ले रहे होंगे 150 कम में ना, यानी 1350 में से 150 घटाइए, 1200 हुआ। अच्छा, दूसरका से भी देख लो, ऊपर वाले स्टेटमेंट से। x का मान है 150, 1500 में बेचने पर 2x लाभ है, तो 15 दूना 300 का लाभ, नहीं तो 300 का लाभ 1500 में बेचने पर, तो खरीद ले रहे होंगे कितना में? पक्का। ये बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा हमेशा करना है। कब करना है? दूगो विक्रय मूल्य पता होगा कि इतना में बेचने पर इतना के लाभ, इतना में बेचने पर इतना के हानि। जैसे एक बात मैं और बता देता हूं इसमें, जैसे ऐसे कह देगा कि 1500 रुपया कुछ भी रहे, कहे कि 700 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और फिर कह देगा कि 950 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। बात है समझ में? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दूगो विक्रय मूल्य दे दिया, 700 में बेचने पर कितना का लाभ, और 950 में बेचने पर
तब पूछेगा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य बताओ, तो इसका हमेशा करना है अंतर, अंतर हमेशा नहीं, हमेशा अंतर इसका, हमेशा अंतर इसका, इधर वाला का दो रंग तो जोड़ के, दो रंग तो जोड़ के, ठीक ना, एक रंग तो घटा के। एक रंग का मतलब समझे, दोनों बार हानि हो या दोनों बार लाभे हो तब घटाना है। तो यहां एक रंग हो गया ना, कहा कि दोनों बार हमने लाभे लाभ बोला है, लाभ बोला था, यहां भी लाभ बोला था। आपको क्या करना है, 10-15 का 5%, ये 5% के बराबर में लिखना है इसका अंतर। इसका अंतर कितना, 150, ओ 250 ना, हाँ 250 वो चला, वो 5% का मान 250, आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100% का मान निकाल दीजिए। यानी उस वस्तु के 5% का कीमत है 250, 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिए, 50 गुना है ना, ये कितना गुना है, 50 गुना, इसका 50 गुना हो जाएगा 5000, यही ना। आ जाओ अगला सवाल। कोई दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सियां खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्च करता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। एक कुर्सी का पूछा है कि कितना में बेचना चाहिए, टोटल कुर्सी नहीं। कोई दुकानदार 1450 रुपया प्रति कुर्सी के दर से 10 कुर्सी खरीदा। एक कुर्सी खरीदा है कितना में, 1450 में। उसके बाद क्या हुआ कि 10 कुर्सी खरीदता है और भाड़े पर 600 रुपया खर्चा कर देता है, तो एक कुर्सी पर कितना खर्चा हुआ, 60 रुपया, पक्का ना, क्योंकि 600 रुपया खर्च होता है कै कुर्सी पर, तो इसमें जोड़ दिया मैंने, यानी कि इसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1510 रुपया। ये हो गया चला एक कुर्सी का, नहीं एक कुर्सी का लागत मूल्य कहिए या एक प्रकार का क्रय मूल्य ही है 1510, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 1510। कहता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे प्रत्येक कुर्सी कितना कीमत पर बेचना चाहिए, तो 1510 एक कुर्सी का क्रय मूल्य है, 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि सीधा 11/10 से गुना हो जाएगा। इसमें 10% लाभ यानी 110% का ये मान है, यही बात ना, समझ रहे, नीला टोपी, टोपी वाला, पक्का। चलो भाई 0 से 0 काट दीजिए, 11 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाता है, 1661 हो जाएगा ना। चलो आइए, एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग के बराबर हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। चला देखिए, एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य पर, एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, पेन को कितना में बेचा लेकिन उसको हानि हो गया। एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग हानि हुआ ना। देखिए क्रय मूल्य का 1/14वां हानि हुआ, क्रय मूल्य का 1/14वां हानि हुआ, यानी लॉस हुआ। सीपी और हम एसपी लिख लेते हैं। 26 रुपया में बेचा है ना, 1/14वां हानि होने का मतलब कि 14 पर 1 हानि हो गया। 14 रुपया का खरीदा हुआ था, हानि कितना हो गया, तो जरा बताओ बेचा कितना में होगा, पक्का 1/14 क्रय मूल्य पर हानि, यानी 14 पर 1 हानि, तो खरीदले हैं 14 में, हानि हुआ एगो का, यानी हम बेच दिए होंगे 13 में, तब ना हानि हुआ, क्रय मूल्य से कम में बेचे। अब एक पेन का, ये के पेन का ना है, एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है, तो 26 जो होता है, चूंकि अनुपात में तो 13 है इसका विक्रय मूल्य और रियल में 26 रुपया ना, तो कै गुना, 2 गुना। तो हमें क्या पूछा है, पेन का क्रय मूल्य, इसका 2 गुना कर लेंगे, 14 दूना
28, बात है समझ में। और हानि कै रुपया के हुआ, तो इसका भी दुगना है, इसका दुगना कर देंगे 2 रुपया के। कोई दिक्कत? 1/14वें भाग के बराबर हानि हुआ है, वो तो हो ही जाएगा 28/2/28 लिखिएगा तो ना हो जाएगा फिर 1/14। बात है समझ में। चलो सर कुछ तो जवाब दीजिए, क्या जवाब दूं अर्चना? बाप रे इतना बड़ा कमेंट का। सर मेरा घर वाले नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, उनका कहना है कि कौन सा लड़कियों को पढ़ा लिखा, क्या और नीचे करो भाई, पढ़ लिख के डीएम कलेक्टर बनना है, फिर भी सिलाई करके पढ़ती हूं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे हिम्मत दीजिए प्लीज कि अपना पढ़ाई जारी रख सकूं। सर मैं नौकरी करना चाहती हूं और घर वाले शादी करना चाहते हैं। क्या बोले? देखो बात तो ये मजाक वाला बात नहीं है, ये बात तो बहुत सीरियस बात है। वो गांव की स्थिति तो अभी ऐसे ही ना है, गांव की स्थिति ऐसी ही है। बेटी को आदमी मैट्रिक इंटर तक इसीलिए पढ़ाता है कि शादी कर दे, बस उसका एक गो मकसद होता है, मैट्रिक इंटर करा दो, शादी करा दो। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि शादी कौन सा मिठाई है कि एकदम शादी जरूरी है। बोझ हटाना चाहते हैं ना। समझाइए अपने माँ बाप को, अब ये आपका पारिवारिक मामला है तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हैं? ये आपके घर का मामला है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप पढ़ाई करो, बात मानवे नहीं करना। मुखिया जी हैं तो पंचायती करवा दें। पढ़ाई करिए, माँ बाप की बातें नहीं मानिए। अपन जीवन से बड़ा थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है। सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। 5 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइए अच्छा सवाल है ये। सुलेखा जो है 1040 रुपया में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। देखो 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो देखो देखो, खरीदती तो वो 36 केजी है, 36 केजी खरीदती है ना। चीनी कितना खरीदती है? और जब बेचती है ना उसको, तो 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। रुपया में नहीं बोला कि कितना लाभ होता है, से चीनी में बता दिया कि इतना चीनी लाभ हो गया उसको। तो चला देखो, अगर खरीदती है 36 किलो तब बेचती होगी कम में, उतने पैसा में। वो 10 किलो जो लाभ हुआ ना चीनी का, इसका मतलब वो 26 केजी बेच का पैसा ऊपर कर ली वो बिजनेस में। बात है समझ में? तब ना 10 केजी चीनी और वो बेच पाएगी, 10 केजी बचा कर रख ले है। यानी 36 केजी जितना रुपया में वो खरीद के लाई और 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रही है। बेचने पर ही लाभ कमाएगी ना। कोई सामान आप खरीद लाओगे तो लाभ नहीं होगा। अब मैंने 20 लाख का स्कॉर्पियो खरीद लिया, लाभ होगा? जब 20 के बदले 22 में बेच देंगे तब लाभ होगा, और ऐसा कभी होगा नहीं। यानी इस व्यापार में बिल्कुल लॉसे है। पता है समझ में? अभी हम कहे नितिन के बुलेट बेच दे भाई, बुलेट हमरा से संभरवे नहीं करता है। हम लोग खरीद लिए लेकिन बुलेट संभरवे नहीं करता है। बुलेट भारी गाड़ी होता हो, हम लोग का हाइट वेट कम है। अब बैक करना हो तो पीछे होवे नहीं करता है, पैर से उतर के खींचना पड़ता है, ना तो कोई पीछे से वो खींचेगा तब। बुलेट चढ़े लेल आपके शरीर में वजन 80 केजी कम से कम, आपकी हाइट 6 फीट कम से कम, समझे कि नहीं? प्लेटलेट्स 2.5 लाख के पार होना चाहिए। होमोग्लोबिन 14-15 से नीचे नहीं रहना चाहिए, तब आप बुलेट चढ़ सकते हैं। और पैसा पास में अनलिमिटेड रहना चाहिए, काहे कि तेल का मीटर उसमें नहीं होता है।
बुलेट में, ठीक ना, सीधे रिजर्व बताता है के बार। तो इसकी चिंता नहीं करना होता है। अच्छा, तुम लोग का भी बुलेट लगल रहेगा तो सीट पर मत बैठना। अभी सोचेगा मना काहे कर रहे हैं, कैगो के जूता जल गया है, उसका सिलेंसर इतना गर्म रहता है, चूंकि बाइक उधर की तरफ झुका रहता है, आप जाके आराम से बैठ जाएंगे या पैर रखेंगे वहां पे, तो अभी तक वो गर्म रहेगा। वो बुलेट अगर 20 मिनट चल लिया ना चला, तो वो 1 घंटा 20 मिनट ओकरा ठंडा होने में लगता है उसके सिलेंसर को। वो कितना का जूता, हेलमेट, कभी कभी हेलमेट टांग दिया है सिलेंसर में, देखिएगा मेरे गाड़ी के, उस पूरा बरक बरक के जूता और हेलमेट ही चिपका हुआ है उतना। तो कभी पैर अगर सट गया तो बढ़िया से एकदम उदार देगा, पूरा चमड़ा उमड़ा हड्डी दिखा देगा तुमको ना। स्प्लेंडर सबसे अच्छा गाड़ी है। आपको थोड़ा सा भी कीचड़ होगा ना, बुलेट नहीं चलेगा आपसे, दाएं बाएं भागता है। 3.5 कुंटल वजन है एकरा में। थोड़ा सा झुक गया तो बस गिरले बिना उपाय नहीं है। पैर पर से तो वो वापस से नहीं आता है, अगर झुक गया तो फिर नीचे जाएगा, फिर 2 आदमी उठाओ, 1 आदमी से उठता भी नहीं है 3.5 कुंटल। तो बहुत बेकार गाड़ी है। गाड़ी है खाली रखे ले, जैसे दूरा पर लगा दीजिए। बुलेट चढ़ने की चीज नहीं, स्टेटस है बुलेट वाले हैं। हाँ, ये जैसे हाथी लोग पालते हैं, नहीं, बेचारा दूध भी नहीं पी सकता है, उससे अच्छा कि एगो बकरी पाल ले, प्लेटलेट्स बढ़ेगा बकरी के दूध से, बहुत बढ़ता है। जिसको डेंगू उंगू हो जाता है उसको बकरी का दूध पिलाइए, पपीता के पत्ता का रस पिलाइए, कीवी खिलाइए। सबसे ज्यादा पपीता के पत्ता, दूसरा है बकरी के दूध, तीसरा कीवी। भगवान ने ऐसी सृष्टि में सारी चीजों का रचना किया जो गरीब आदमी जिंदा रह सके। पपीता के पत्ता फ्री में मिल जाएगा। वो अमीर आदमी है तो वो सब न खा के कीवी खाता है। 40 रुपया में एक फल, 120 में देता है चिला, और डेंगू आ जाएगा तो 150 कर देता है रेट। डेंगू आ जाएगा, टाइफाइड होने लगेगा ज्यादा लोगों को, उस समय 150 रेट कर देता है। तो 50 रुपया में एक फल, अब पपीता के पत्ता फ्री में, और सबसे तेजी से। अब जैसे अमीर आदमी ब्लड बनाने के लिए शरीर में अनार का जूस पिएगा, और गरीब आदमी चुकंदर खाए। 30 रुपया में 1 किलो चुकंदर, और अनार से ज्यादा तेजी से ब्लड चुकंदर बनाता है। बात है समझ में? तो भगवान ने सारी चीजें बना रखा है कि भाई हर व्यक्ति गुजर बसर कर सके उसमें, लेकिन आदमी समझता नहीं। हमारा यहां देखते हैं जितना गरीब आदमी होगा वो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, और उसके बाद कर्जा कढ़ाइत रहेगा, गाँव गाँव खेत बेचैत रहेगा। हॉस्पिटल वाला से लुटाई खूब बढ़िया करता है। हॉस्पिटल वाला से तो इतना लूटता है जेकर कोई हिसाब ही नहीं। पता नहीं ओकरा सके दया आता है कि नहीं आता है, कभी नहीं आता है। हमको क्या लूटेगा? हाँ, तो लेकिन गरीब आदमी हमारा तो चलेगा, 5-10 हजार चल गया, मेरा तो गम नहीं होता हमको। लेकिन चला जो आदमी का औकादे है महीना में 5 हजार कमाने का, और 50 हजार, 1.5 लाख, 2 लाख के जब बिल बना देता है ना, हम लोग जाते हैं कई बार समझौता कराने के लिए। अब गांव का पंचायत का कोई रहता है, कहीं पटने में फंस गया, कहीं उधरे फंस गया हाजीपुर में, जंदाहा में, तो फिर समझौता करवाएं कैसे कैसे करके उसको 2 लाख का बिल 50 हजार पर करवाते हैं। तो उस समय देखते हैं कि बेचारा बहुत परेशान हो जाता है गरीब आदमी। अब जो डेली कमाता खाता है ओकरा एक के बार 2.5 लाख 3 लाख का बिल आ गया, कहां से लाएगा? और जमीनों नहीं है 10 कट्ठा। ये बहुत बड़ा मतलब गजब चीज होता है। आ जाओ, ये समझ गए आप? 36 केजी खरीदता होगा लेकिन बेचता होगा कितना? 26 केजी। ये 1040 रुपया वापस कर लेता होगा 26 केजी बेचकर। बात है समझ में? तो प्रति केजी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते हैं। अगर 1040 में चला, 26 से मैं भाग दे दूं तो 1 केजी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 1 केजी का एसपी निकल जाएगा कि ना? तो 26 से कितना, 26 चौके 40 हो गया, तो 40 रुपया प्रति केजी हो गया ना, 40 रुपया प्रति केजी। तो 5 केजी का पूछा है हम लोगों से, 5 केजी का, तो 40 से गुना ना, सीधे 5 केजी लिख दीजिए। 5 40 बचे कितना? 200 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। एन्ने है, आ जाओ, ऑप्शन सी हो गया 200। आ जाओ चला, देखो रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा
उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये और इसके लगवाने पर 1000 रुपये व्यय किए। अब 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा, ये बना लोगे। 22,500 व 1000, 23,500 व 800 और जोड़ दीजिए 24,300। 24,300 क्रय मूल्य हो गया। 20% लाभ पर बेचना है यानी 6/5 से गुना कर देंगे 24,300 में, हो जाएगा ना। चलो हाँ, एक वस्तु को 255 में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु को 357 रुपए में बेची जाती है तो लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा, इस लेन देन में लाभ होगा हानि होगा क्या। तो 255 रुपया में बेचने से 15% की हानि हुआ, तो सोचेंगे कि 15% का हानि का मतलब है कि बेचा गया कै % पर, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 255, नहीं तो अब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 255 में बेचा 15% हानि, तो विक्रय मूल्य हमारा 85% हुआ। 100% के वस्तु 85% में बिका। अब 100% का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 255 बट्टा कितना 50 या गुना कितना 100, 5 से काट दूं तो 17 बार में सीधा कट जाता है। कै बार में, 3 बार में। हाँ 3 बार में कट जाएगा। 5 3 15 8 3 24 1 25 ना, तो ये हो गया 300। ये कितना हो गया। अब बताइए, अब बेचिएगा 357 में, तो 300 का सामान है आप खरीदे हुए हैं 300 में, अब बेचिएगा अब 357 में, तो 57 के लाभ ना कमा लीजिएगा। 57 का लाभ कमाइएगा किस पर, 300 पर। प्रतिशत के लिए चलिए 319 बार में लाभ होगा, लाभ होगा तो 19% लाभ ऑप्शन बी में है। चले आगे, आगे देखो। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपए से घटाकर 410 रुपए करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपए से घटाकर 410 किया गया ना, तो पहले 440 में बेचते थे, अब 410 में बेच रहे हैं, तो हानि में 4% की वृद्धि हो गई। हानि में वृद्धि होने का मतलब होता है और हानि हो जाना, नहीं, हानि में वृद्धि होने का क्या मतलब, और हानि हो जाना। और लाभ में वृद्धि होने का मतलब और लाभ बढ़ जाना। तो हानि में वृद्धि 4% के हो गया, इसका मतलब कि पहले से 4% और ज्यादा हानि होने लगा, यही बात ना। और 440 के बदले 410 में बेचिएगा तो और हानि रुपया में कितना होने लगेगा, 30 रुपया, नहीं 30 रुपया एक्स्ट्रा हानि होगा, जबकि एक्स्ट्रा हानि 4% बोला। बात आए समझ में, पक्का सवाल के भाषा समझ गए कि 440 के बजाय 410 में बेचेंगे तो 30 रुपया एक्स्ट्रा हानि होगा, और जबकि एक्स्ट्रा हानि क्या %, 4%। तो अब हमको निकालना है क्रय मूल्य क्या, तो 100% का मान, तो 30/4 गुना 100, 4 से काटा 25 बार में, 25 3 75, 750, ऑप्शन ए। हाँ सर 26 को एसएफसी आए थे, गए थे, बिल्कुल गए थे। आप थे क्या वहां पर, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कुर्सी को किस मूल्य पर बेचेगा। हो जाएगा 580 रुपए में खरीदा है, 25% का मान 1/4 लाभ है, तो जोड़ के 5/4 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यही बात ना। आइए रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपया था। रवि ने इस मेज को 10% के हानि पर बेचा। रवि ने मेज को किस मूल्य पर बेचा, ठीक है। रवि द्वारा खरीदी गई मेज का क्रय मूल्य 1600, यानी 100% का मान है इस 1600, यही बात ना। क्रय मूल्य 100% का वैल्यू होता है,
अब कहता है यदि रवि ने इस मेज को 10% के हानि पर बेचा तो रवि किस मूल्य पर बेचा, यानी 90% का मान निकालना है। तो 1600 बटा में कितना 100 गुना 90, 16 नामा 44 से 1440। 1600 के सामान को बेच दिया कितना में 1440 में, तो हानि होबे करेगा। 1600 रुपया क्या है क्रय मूल, तो 100% का मान हुआ वो 1600, 100% क्रय मूल होता है। 100% का मान 1600, तो 10% हानि पर बेचेगा तब विक्रय मूल कै परसेंट हुआ 90%। तो 90% का मान पूछा, विक्रय मूल पूछने का मतलब 90% का मान पूछा। तो 1600 बट्टा 100 गुना 90, तो आदत भेले यहां 100 से गुना करने का है ना। जितना के मान निकालना रहेगा उतना से ना गुना करोगे। एक वस्तु के 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चला देखो इस सवाल सिंपल है, लेकिन ये सब सवाल आता है एग्जाम में बराबर। एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% हानि हुआ, तो 450 विक्रय मूल्य है ना, तो 10% हानि होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य कै परसेंट 90% का मान 450 हुआ पक्का। अब 12% लाभ कमाना है तो सीधा 112% का मान निकाल दीजिए, क्योंकि 100% का मान निकालिएगा तो क्रय मूल्य होगा और हमें निकालना है 12% लाभ, यानी 112% का मान बताना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य 112%, अब 450 बटा 90 गुना 112, 0 से 0, 9 पचे 45, 560 रुपया पक्का, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? अच्छा आप चाहो तो होल वैल्यू वाला भी काम करके कर सकते हो। कैसे देखो, दूसरा 450 में बेचने पर 450 में बेचने पर 10% हानि, 10% का मान 1/10, हानि है तो 9/10, ये विक्रय मूल्य है तो 9/10 से 10/9 से गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य हो गया, उल्टा गुना कर दिया क्रय मूल्य हुआ। अब 12% लाभ अर्जित करना है, 12% का मान होता है 3/20, 4 3 12 और 3/25, 3/25 और लाभ अर्जित करना है 28/25 से सीधा गुना तो फिर विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य में फिर सीधा गुना तो विक्रय मूल्य पता। अब काट दोगे तो कट जाएगा, देखो 9 से 9 पचे 45, 25 दूना 28 दूना 560,